वन सेकेंड वेलकम बैक। दिस इज आशीष पांडे। आज का टॉपिक है नींद के ऊपर। तो आज हम नींद को कवर करेंगे कि नींद क्या होती है और क्या क्या इसके बेनिफिट है और क्यों हमें नींद की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नींद करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नींद क्या है कि जैसे हमारा क्या होता है, जैसे जो हमारी फुल बॉडी, जैसे हमने ओवरऑल पूरे दिन में काम किया, फिर उस चीज़ को हमें एक बॉडी को कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत होती है। बॉडी को, हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह है या हमारे ब्रेन वगैरह को, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे को बहुत ज़रूरत होती है नींद की। तो मेन क्या है कि बॉडी को जो अपने आप में रिपेयर करने का जो टाइम रहता है वो हमारा एक नींद रहता है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, जैसे हमारे कोई कपड़े फट जाते हैं, वो कपड़े फटने के बाद में हमें उन्हें सिलने की ज़रूरत होती है ताकि दोबारा से वो सही हो जाए। तो सेम चीज़ हमारी बॉडी भी करती है। तो बॉडी अपने आप को ओवरऑल जब हम रेस्ट करते हैं, उस रेस्ट के टाइम पे अपने आप को रिपेयर करती है। रिपेयर करने के बाद में सेम हमारे जो एनर्जी का लेवल रहेगा वो नेक्स्ट लेवल पे फिर से वही एनर्जी हमारी बॉडी में ज़रूरत रहेगी। अब अगर देखते हैं कि नींद हमारे को एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा नींद का वहाँ पर भी फ़र्क होता है। अगर जैसे कोई बॉर्न बेबी रहता है, न्यू बेबी, तो वो लगभग 20 से 22-23 घंटा तक अपना अभी वो रेस्ट करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो स्लोली उसके आवर्स वगैरह जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो भी उसके कम होने लगते हैं। अगर फिर बात करें जैसे अडल्ट तक में हमारे को ज़रूरत रहती है 7 से 8 घंटे की नींद, वो हमारे लिए सफिशिएंट नींद रहती है। फिर अगर एज फैक्टर के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं 50 से 60 साल के एज में, तो उसमें लगभग हमारे लिए 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट हो जाती है अगर जनरली बात करें। और फिर देखते हैं हम एज फैक्टर में 70 से 80 के जब हम हो जाते हैं, तो उस टाइम पर अगर हम 5 घंटे की नींद भी लेते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी रहती है, मतलब सफिशिएंट नींद हमारे लिए उतनी रहती है। तो ये तो जैसे नींद के ऊपर का जैसे एज फैक्टर के अकॉर्डिंग था। और अब हम देखेंगे जैसे नींद के कुछ टाइप रहते हैं, जैसे टाइप 1 टाइप बी में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहला होता है हमारा एक्यूट इंसोम्निया। ये बोलेंगे जैसे कि हम जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारे को, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, फिर ऐसे कुछ हमारा किसी से झगड़ा वगैरह हो गया, तो उस टाइम को होगा क्या, वो चीज़ होने की वजह से हम पूरी रात नहीं सो पाएंगे। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा उस टाइम पे इशू रहता है। अगर ये इशू हमारे साथ लगातार हो रहा है तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा अपने तनाव को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें नेक्स्ट लेवल में फिर अपने मेडिसिन की उस साइड में भी अपने जो भी डॉक्टर वगैरह वहाँ पर हमें जाना पड़ सकता है। फिर दूसरा होता है हमारा क्रोनिक इंसोम्निया। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे हमें पूरे हफ्ते में हम 3 से 4 दिन तक हमें लगातार अच्छी नींद नहीं आ रही है, या फिर ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ तनाव के कारण हम ग्रसित हैं जिसकी वजह से हम नहीं सो पा रहे हैं। तो ये, या फिर हम जैसे बहुत कुछ ऐसी बड़ी बीमारी से हम परेशान हैं, तो उसको ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही। तो ये हमारी मेनली 2 टाइप की नींद है। तो कोशिश करें कि हमें दिन में, मतलब जैसे हम बहुत बारी हमारे को आदत रहती है कि हम दिन में सोने की हमें आदत होती है, तो उस टाइम पर उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। दिन में सोने से होगा क्या, माना मैंने दिन में नींद पूरी कर ली तो रात में फिर मेरे को नींद नहीं आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक जो अगर नेचुरल स्लीप की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसका भी हमारे को फ़र्क पड़ता है। अब हमें क्या करना है बेटर स्लीप करने के लिए, जैसे बहुत बारी हमें प्रॉब्लम रहती है कि हमें नींद नहीं आता, तो उस चीज़ के लिए कुछ हमारे थिंग्स वगैरह हैं जिन चीज़ों को हमें काफ़ी ध्यान रखना है। ये देखते हैं नेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम सोने से पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उस टाइम पे हमको है ना चाय और कॉफ़ी को हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना। तो इन चीज़ से होता क्या है कि ये जितना हम सोने के टाइम पे लेते हैं तो उसमें हमें नींद नहीं आने में ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। या बहुत बार देखा होगा कुछ जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए उससे पहले टी या कॉफ़ी वगैरह इस टाइप से ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा उनका ना जो स्लीपिंग उनको रहेगा वो स्लीप उनको नहीं आएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जब भी हम सोते हैं, सोने से पहले कोशिश करनी है कि हमें जो लाइट हमेशा हम ऑफ़ करके रखें। तो उससे होता क्या है, अगर लाइट जैसे जली रहती है तो एक्चुअली क्या है कि हमारे ब्रेन में केमिकल्स हमारा क्या है कि वो ब्रेन उसको रिलीज़ करता है। इसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, हमारा एक हार्मोन्स रहता है। तो वो हार्मोन्स हमारा जब उस टाइम पर रिलीज़ होता है, तो जब क्या है कि जैसे लाइट वगैरह चली रहेगी तो वो उस चीज़ को हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि हमें यहाँ पर नींद नहीं आती है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जैसे सोने से पहले बहुत लोग होता है कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह हमने कर ली, तो ये भी हमको नहीं करना है। अगर एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्लीप में हमारे को डिस्टर्बेंस करेगा। और अगला है जैसे कुछ टेम्परेचर होता है, जैसे बहुत बारी हम टेम्परेचर वेरी करते हैं, जैसे कभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कभी टेम्परेचर कम कर दिया, तो इस टाइप से हमें नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि जो टेम्परेचर हमारे लिए सूटेबल है सेम उसी टेम्परेचर में हम रहें। तो
ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रहेगा कि हाँ हमारे को अच्छी नींद आने में सपोर्ट करता है। और मैक्सिमम अगर आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो हर एक का, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है, बगैर मोबाइल के हमारे कुछ काम होते ही नहीं है। तो कोशिश करनी है कि सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमें मोबाइल को या तो उसको फ्लाइट मोड में डाल दें या साइलेंट मोड में डाल दें। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल हमें मोबाइल को नहीं देखना है। तो ये कुछ बेसिक हमारी थिंग्स वगैरह हैं जो चीज़ हम लोग को काफ़ी ध्यान रखनी है, और डेफिनेटली इन चीज़ों से बेनिफिट हमको होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, अपने टीम मेंबर के साथ में। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।